तो मान सरकार की तरफ से पहला बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली का जो वादा जो किया गया था चुनाव से पहले, उसको पूरा किया जाएगा। इस साल बिजली सब्सिडी पर 6,947 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि ये जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से कि किस तरीके से कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य का राजस्व जो घाटा है वो 12,553.80 करोड़ रुपए होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। पंजाब के सीएम ने अपने ही कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कैबिनेट से बाहर निकाला और उनके खिलाफ कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के मामले में अब तक 28 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि बजट का आधार बिगड़ते वित्तीय हालात को संभालना, राजस्व बढ़ाकर कर्ज घटाना और सार्वजनिक फंडों का प्रभावशाली इस्तेमाल है। तो बजट में पहली बार वित्तीय जोखिम का जिक्र किया गया है और खास तौर पर वो जो वादे तमाम चुनाव के समय किए गए थे सरकार की तरफ से, उनको पूरा करने की कोशिश है, क्योंकि जनता लगातार सवाल पूछ रही थी। और ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ईशा, देखिए, बजट की उम्मीदें तो हर किसी को थी और बजट से, लेकिन बजट पर नजर भी हर किसी की थी कि क्या कुछ सरकार हमारे लिए लाती है। और सबसे खास और सबसे अहम तो ये था कि सरकार ने वादे तो तमाम किए थे चुनाव के समय, चुनाव से पहले, प्रचार के दौरान, लेकिन पूरा करना बड़ी चुनौती है। मैं आपसे बजट के बारे में मुख्य अगर बातों को जानना चाहूं तो फिर क्या है वो? जी देखिए, जो पंजाब सरकार का जो पहला बजट आया है आम आदमी पार्टी सरकार का, कई उम्मीदें यहाँ पर पंजाब की जनता को थी, क्योंकि सत्ता में काबिज होने से पहले कई गारंटियाँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी कि अगर सत्ता में काबिज होते हैं तो तुरंत ये गारंटी पंजाब की जनता को दी जाएगी। जो पहली गारंटी थी वो थी 300 यूनिट फ्री बिजली पंजाब की जनता को देने की, कि हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करवाई जाएगी। आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा की तरफ से 2022-23 का जो सालाना बजट पेश किया गया है, उसमें कुल मिलाकर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पहली गारंटी पंजाब में सत्ता में काबिज होने से पहले आम आदमी पार्टी ने दी थी, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात ये है कि 1 जुलाई से क्या 3 लाख करोड़ के करीब जो जनता है, क्या उन्हें हर घर को बिजली मुहैया करवाई जाएगी या नहीं। अभी तक जो पंजाब सरकार कह रही है उनके मुताबिक हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन ये असंभव सा लग रहा है, क्योंकि पहले भी पंजाब सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी जब सत्ता में काबिज हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन किन्हें दी जाएगी, हर घर को, या इसके लिए कोई क्राइटेरिया सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि हर घर को नहीं दी जाएगी। बैकफुट पे सरकार आई, उसके बाद अब फिर से कहा गया, जिस तरीके से संगरूर लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में ये बड़ी घोषणा कहा जा सकता है कि 1 जुलाई महज 3-4 दिन का वक्त रह चुका है। तब ये देखना होगा कि क्या जमीनी स्तर पर ये संभव है, क्या सरकार इस वादे को पूरा कर पाती है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च इसमें होंगे अगर हर घर को बिजली मुहैया करवाई जाती है 300 यूनिट फ्री बिजली। एक बहुत बड़ा वादा ये किया गया है, इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा दूसरी गारंटी की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली मॉडल पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था और कहा गया था कि जो मोहल्ला क्लिनिक हैं यहाँ पर हर जिले में खोले जाएंगे, लेकिन अब सरकार की तरफ से अब कहा गया है, आज वित्त मंत्री ने भी कहा कि 117 मोहल्ला क्लिनिक इस साल खोले जाएंगे, जिसमें से 75 की शुरुआत 15 अगस्त को होगी। अब ये भी गारंटी थी। इसके अलावा स्कूलों की अगर बात करें, स्कूलों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। अगर बजट की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसके लिए करोड़ों रुपए 10 गारंटी आम आदमी पार्टी ने गिनाई थी और 10 गारंटी का जिक्र किया था और कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये 10 गारंटी जिसका हम ऐलान कर रहे हैं, इस पर अमल किया जाएगा। इस बजट की अगर हम बात करते हैं तो उन 10 गारंटी में से तो बिजली का आपने बताया कि बिजली के वादे को पूरा करने की कोशिश की गई है, लेकिन धरातल पर उसे किस तरीके से अमल में लाया जाएगा, उस पर कैसे कार्य किया जाएगा, आप इसका भी जिक्र कर रही हैं, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इन गारंटियों के अलावा और किन किन गारंटियों पर इस बजट में फोकस किया गया है? देखिए, जो सबसे बड़ी गारंटी थी बिजली के बाद, स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद जो थी, वो थी महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी गारंटी। उसमें ये कहा गया था, अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज होती है तो 1000 रुपये सालाना भत्ता महिलाओं को दिया जाएगा, जो जिनकी उम्र 18 साल से
अधिक होगी। यहाँ पर हरपाल सिंह चीमा जो वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि 27% जो महिलाएं हैं उनका सुझाव जरूर लिया गया है इस बजट को तैयार करने में, लेकिन उन वित्तीय हालात का उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जिक्र किया है। उनका कहना है कि वित्तीय हालात पंजाब के ठीक नहीं है। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर ठीक से आ जाएगी उसके बाद ही इस गारंटी को अमल में लाया जाएगा। यानी कि 1000 रुपये जो भत्ता देने का ऐलान किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो पूरा नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि वित्तीय हालात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जीएसटी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और साथ ही एक ऐलान बड़ा किया गया, टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा ताकि जो टैक्स चोरी है उस पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन मुख्य तौर से अगर बात करें कुल बजट की, अगर बात करें, वो बजट उस तरीके से धरातल पर नजर नहीं आया जिस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर पंजाब की जनता को थी। यहाँ पर था कि जो गारंटी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले दी थी सत्ता में आने से पहले, हो सकता है संघीय लोकसभा उपचुनाव जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा उसके बाद कुछ धरातल पर नजर आएगा। यानी कि ईशा अपेक्षा ज्यादा थी लेकिन ऐसा कुछ अपेक्षा नजर से नहीं आया है, कम हालांकि बजट करोड़ों रुपए लोगों को नजर आ रहा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।